तो बच्चों, एज आई प्रॉमिस यू कि आप लोगों का एम्स नर्सिंग के सारे कट ऑफ एनालिसिस बताने के बाद आई गो विद एम्स पैरामेडिकल। सो एग्जैक्टली इस वीडियो में आप लोगों को ये मिलने वाला है कि एम्स पैरामेडिकल के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं एम्स दिल्ली के अंदर, अगर आप उन पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर जाना चाहते हैं तो आप लोगों को कितना स्कोर रिक्वायर्ड होगा, एज वेल एज लास्ट ईयर किस कोर्स के अंदर बच्चों को किस लास्ट रैंक तक विद देयर स्कोर्स की लास्ट इस स्कोर तक बच्चे को इस कोर्स में एडमिशन मिला था, वो सारा एनालिसिस आपको मैं इसी वीडियो में प्रोवाइड कराने वाली हूँ। प्लस सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस मैं आज आप लोगों को नहीं बताऊंगी। आज की वीडियो में आज आप लोगों को मैं ये भी सिखाऊंगी कि कैसे आप लोग किसी भी एम्स के रिगार्डिंग खुद से एनालिसिस बना सकते हैं। कि लेट सपोज आपको एम्स कल्याणी के लिए चाहिए, एम्स गुवाहाटी के लिए चाहिए, कि लेकिन आपको इधर उधर कहीं और सर्च नहीं करना पड़ेगा। यू वुड बी एबल टू एनालाइज योरसेल्फ कि मुझे अगर इस एम्स में जाना है तो मुझे एग्जैक्टली कितना कट ऑफ चाहिए, मुझे कितना सेफ स्कोर कंसीडर करके चलना है। आपको वो खुद से भी एनालिसिस निकालना मैं यहाँ पे सिखाने वाली हूँ। सो अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज इस चैनल के अंदर आप लोगों को एम्स नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल प्लस नीट एंट्रेंस एग्जाम से रिगार्डिंग बहुत सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। आप एम्स नर्सिंग या एम्स पैरामेडिकल किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, eamsexam.ac, उसमें न्यूज़ फीड में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ये यहाँ पे मैंने आप लोगों को राउंड 1 का कट ऑफ बताया हुआ है कि राउंड 1 में किस रैंक पे बच्चों को कौन सा अलॉटेड इंस्टीट्यूट था, प्लस उस अलॉटेड इंस्टीट्यूट में उसको कौन सा स्पेशलिटी मिला था, प्लस उसका कैटेगरी क्या था। एज वेल एज मैंने यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर दिया है विद देयर स्कोर, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि अगर इस रैंक पे इस कैटेगरी में बच्चों को ये कोर्स मिला है तो एग्जैक्टली उसका स्कोर कितना था। ठीक है, अगर आप नॉर्मली एम से डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आपको स्कोर नहीं मिलेगा, स्कोर एक अलग से पीडीएफ में मिलेगा। बट मैंने उन सारी चीज़ों को यहाँ पे मर्ज कर दिया है। सेम ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। इफ़ यू वांट, मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे लेटेस्ट स्टोरीज के अंदर मैं ये सारी चीज़ें अपडेट करती रहती हूँ। आपको मेरी हर एक स्टोरी में कुछ ना कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ही मिलने वाली है। सो इट वुड बी बेटर कि आप मुझे टेलीग्राम एज वेल एज इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं एक बार आप लोगों को ये समझाती हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, लेट मी ज़ूम इट आउट फर्स्ट। देखो, थोड़ा सा समझना है इसको कि हमारे पास जिस स्टूडेंट की रैंक 2 थी, अब यहाँ पे एक पता है इंटरेस्टिंग चीज क्या है। मैंने जब इस लिस्ट को चेक किया ना, आई गेट टू नो कि जो रैंक 1 वाला बच्चा था ना, उसने चॉइस फिलिंग करा ही नहीं था। तो इट मीन्स वो बच्चा था जिसने नीट एग्जाम भी दिया होगा एज वेल एज पैरामेडिकल भी दिया होगा, एंड उसको नीट के थ्रू कोई अच्छा कॉलेज लाइक एमबीबीएस वगैरह कुछ मिल गया होगा, तभी उसने पैरामेडिकल में कोई चॉइस फिलिंग कुछ नहीं किया। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे रैंक 2 से है। रैंक 2 वाले बच्चे का जो स्कोर था वो था 92.593, एंड वो जनरल कैटेगरी का बच्चा था। उसको एम्स अलॉट हुआ था दिल्ली, जो उसने अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाया होगा, एंड उस प्रेफरेंस में उस बच्चे को मिला था ओटीटी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, उसको ये स्पेशलिटी अलॉट हुआ था। सेम अगर आप देखें, हमारे पास जिस बच्चे का रैंक 3 था वो एससी कैटेगरी से था एम्स दिल्ली में, एंड उसको अलॉट हुआ था एमआरआईटी। अब कहने को तो उसको ओटीटी भी मिल सकता था, बट उसका चॉइस फिलिंग होगा कि इसको एमआरआईटी चाहिए होगा, एंड प्लस उसका स्कोर ये था। तो ऐसे ही करके अगर आप देखें, पूरा राउंड 1 का लिस्ट है सिर्फ एम्स दिल्ली का। जनरल कैटेगरी में अगर आप देखें, लास्ट हमारे पास जनरल कैटेगरी में किस रैंक तक सीट अलॉट हुआ है, ये रहा 128 रैंक तक बच्चे को सीट मिला है, जिसका स्कोर था 62, एंड उसको कोर्स मिला है बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री एम्स दिल्ली में ही, एंड उसका अलॉटेड कैटेगरी भी जनरल था। तो इट मींस हम यहाँ से एनालिसिस बता सकते हैं ना कि अगर एक जनरल कैटेगरी वाला बच्चा एम्स दिल्ली से ऑप्टोमेट्री करना चाहता है तो उसको कितना स्कोर चाहिए, उसको सिर्फ 62 स्कोर चाहिए, क्योंकि लास्ट सीट एम्स दिल्ली में 62 स्कोर पे ही मिली है। ओके, बहुत कम है, हो सकता है नहीं हो सकता है। अब अगर हम दूसरी कैटेगरीज का भी यहाँ पे एनालिसिस लगाएं, चलो थोड़ा ईडब्ल्यूएस के बारे में देखते हैं। ये सब जनरल का था, तो ईडब्ल्यूएस का हम लास्ट सीट देखते हैं कहाँ अलॉट हुआ है। ये रहा
ईडब्ल्यूएस का लास्ट जो रैंक था 416 पे सीट अलॉट हुआ है एंड उस बच्चे का स्कोर था 54। 54 स्कोर पे राउंड 1 में मिला है ये, देखो एम्स दिल्ली में। और क्या मिला है, ऑप्टोमेट्री। तो इट मींस ऑप्टोमेट्री का जो कट ऑफ है वो ज्यादा हाई नहीं जाता है, बहुत कम जाता है। 54, देखो 54 कुछ नहीं होता, आउट ऑफ द 90 है ये आपका स्कोर। ऐसे ही अगर आप एससी में देखें तो एससी में 736 लास्ट रैंक पे 49 उस बच्चे का स्कोर था जिसको ऑप्टोमेट्री मिला था। अगर आप एसटी कैटेगरी में देखो तो एज वेल एज 1281 उसका रैंक था, 46 स्कोर पे एम्स दिल्ली में उसको एमआरआईटी मिला था। तो यहाँ से ये पूरा का पूरा लिस्ट खुद से डिजाइन नहीं है, एम्स के थ्रू प्रोवाइड कराया हुआ प्रॉपर ये लिस्ट है। उस लिस्ट के अंदर से ही मैंने आप लोगों के लिए एनालिसिस बनाया है। अब मैं आपको अपना एनालिसिस दिखाती हूँ कि कैसे मैंने आप लोगों के लिए एनालिसिस बनाया एंड यू जस्ट गेट टू नो कि कितना हार्डवर्क इसके लिए लगा होगा। पूरा यहाँ पे स्कोर मेंशन किया है मैंने एक एक रैंक का, फिर इसका पूरा एनालिसिस बनाया एंड सेम यू वांट कि मैं हर एक एम्स के लिए आप लोगों को बना बना के दूं। ठीक है, चल आई शो यू। अब एक चीज अगर आप लोगों ने वहां पे नोटिस किया होगा, वहां पे ये था कि बैचलर इन डेंटल ऑपरेटिंग हो या फिर डेंटल हाइजीन हो, इसका कोई सीट अलॉटमेंट नहीं था राउंड 1 में। क्यों? इसका रीजन आपको मैं बताती हूँ। इसका रीजन आप यहाँ पे देखो जरा कि भाई यहाँ पे डेंटल ऑपरेटिंग हो या फिर आपका डेंटल हाइजीन हो, इसमें सिर्फ कितनी दो सीट्स है, दो दो सीट्स है। एक सीट जनरल की है, एक ईडब्ल्यूएस की है डेंटल ऑपरेटिंग में। देखो मैं थोड़ा सा अपना वीडियो छोटा करती हूँ यहाँ पे। हाँ, अभी आप देखो, सिर्फ एक सीट डेंटल ऑपरेटिंग की है यहाँ पे और एक सीट डेंटल हाइजीन की है। तो भाई कौन बच्चा इसको फिल करेगा दो सीट के लिए? इसलिए आप लोग उस लिस्ट को अच्छे से देखना, उसमें राउंड 1 में कोई सीट अलॉटमेंट नहीं है इसका। प्लस अगर आप यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए भी देख रहे हैं ना, देखो अगर आप एसटी कैटेगरी के लिए देखें तो कितनी कम सीट है, ऑप्टोमेट्री की सिर्फ दो सीट है, एक सीट सिर्फ एमआरआईटी की है। और भाई ऑपरेटिंग हो डेंटल हाइजीन इसकी तो सीट है ही नहीं, तो वहां पे मिलेगा कैसे? और दो सीट आपकी ऑपरेशन थिएटर में। ओवरऑल सारे कोर्सेज की 5 कोर्सेज एम्स दिल्ली से आप कर सकते हो जिनकी सीट्स 20 सीट्स है, सिर्फ 20 सीट है टोटल। नहीं सॉरी, मतलब सबका मिला के टोटल अगर आप देखें सारी कोर्सेज को मिला 24, 11, 2, 2 एंड 20, इसको सबको एड ऑन कर लेना, ये सारी कोर्सेज की मिला के हो जाएंगी। 20 सीट्स ओटीटी में है, ऑप्टोमेट्री की 24 सीट्स है, इसीलिए ज्यादा देखो ऑप्टोमेट्री बच्चों को अलॉट हो रखा था। अब मैं आपको एनालिसिस दिखाती हूँ यहाँ पे। ये दिस इज हियर, या देखो ऑप्टोमेट्री के लिए अगर आप देखें राउंड 1 और राउंड 2, ऐसे ही जैसे लिस्ट राउंड 1 की है सेम लिस्ट राउंड 2 का मैंने प्रिपेयर किया, फिर वहां से प्रॉपर एनालिसिस निकाला कि किस लास्ट रैंक तक बच्चे को सीट मिला है। तो 62 देखो मैंने आपको कंफर्म किया था अभी, ठीक है। सेम अगर आप राउंड 2 की बात करेंगे ना तो एक जनरल कैटेगरी में 62 में राउंड 1 में सीट मिल गया था ऑप्टोमेट्री में, और 57 में राउंड 2 में मिला था। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को राउंड 1 में 54 पे सीट मिला जो मैंने आपको दिखाया है, सेम राउंड 2 में सिर्फ 53 तक मिला है। ओबीसी एनसीएल में 55 पे राउंड 1 में सीट मिला है एंड राउंड 2 में 49 पे। एससी कैटेगरी में 49 49 और एसटी कैटेगरी में कोई सीट अलॉटमेंट। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो सिर्फ दो सीट है, हो सकता है ओपन राउंड में जाके फिल हो गई है। मैंने यहाँ पे ओपन राउंड का नहीं डाला बिकॉज ओपन राउंड का थोड़ा सा मेरे को ट्रिकी वो लग रहा था, उसके लिए आई मेक अ सेपरेट वीडियो। बट अभी आप राउंड 1 राउंड 2 समझ लो अच्छे से, क्योंकि मैक्सिमम सीट जो होती है इसकी राउंड 1 राउंड 2 तक फिल हो जाती है, ओपन राउंड तक बहुत कम सीट्स बचती है, वो भी गिनी चुनी सी बचती है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्टोमेट्री का पूरा मैंने एनालिसिस यहाँ पे आपको समझा दिया है। तो आप अपना प्रेफरेंस देख सकते हैं कि आपको किसके अंदर जाना है। सेम एमआरआईटी के अंदर आप जनरल कैटेगरी में देखे तो राउंड 1 में 79 पे सीट अलॉट हुआ था और राउंड 2 में जाके 77 हो गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए 65 पे, ये स्कोर है रैंक नहीं है, दिस इज स्कोर। राउंड 2 पे 56 में सीट अलॉट हुआ है। ओबीसी एनसीएल में 69 पे, ऐसे ही राउंड 2 में 68 पे। एससी कैटेगरी में राउंड 1 में ही 66 पे सीट मिल गया था और एसटी में 46, राउंड 2 में गया ही नहीं क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखें आपका क्या है एमआरआईटी ये रहा, तो इसमें आप देखें एसटी में सिर्फ एक ही सीट है और एसटी में दो ही सीट है। तो भाई राउंड 2 में क्या ही जाएगा, जब हमारे पास राउंड 1 में ही सीट मिल गया है तो राउंड 2 में नहीं गया ये आपका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड देन हमारे पास ओटीटी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी जनरल कैटेगरी में 70 स्कोर पे सीट अलॉट हुआ एंड राउंड 2 में आपका 64 पे। ईडब्ल्यूएस में 58 पे और राउंड 2 में गए ही नहीं। क्यों नहीं गया होगा एक बार देख लेते हैं। ओटीटी में ईडब्ल्यूएस में कितनी सीट्स अवेलेबल है, सिर्फ 2 सीट्स अवेलेबल है भाई,
कहाँ से चला जाएगा वहां पे, नहीं जाएगा। ओबीसी एनसीएल में 61, राउंड 2 में 57, अगेन एससी कैटेगरी में 49 और एसटी में कुछ भी नहीं। क्यों भाई, सीट नहीं होगा, देख लेते हैं। एससी कैटेगरी में 3 सीट है और एसटी में भाई 2 ही सीट है, ऑब्वियसली नहीं जाएगा। और बच्चे की तो देखो, राउंड 2 में बहुत कम सीट्स होती है, अगर होती है तो इसकी बची हुई ओपन राउंड में फिल हो जाती है सारी की सारी। तो ये चीज आप ध्यान में रख के चलो, ओपन राउंड के भरोसे नहीं रहना है, इस वेल सेकंड राउंड के भरोसे भी नहीं रहना है। एम्स दिल्ली की जो मैक्सिमम सीट्स होती है या तो वो राउंड 1 में फिलअप हो जाती है या फिर ओपन राउंड में जाके होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आई होप जितने भी बच्चों के यहाँ पे डाउट्स होंगे ना, वो मैंने आप लोगों के डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। एंड आप लोगों को ये चीज भी समझ में आया होगा कि आप लोगों की शिवानी मैम आप लोगों के लिए जो एनालिसिस बनाती है, ये कितना हार्डवर्क इसके अंदर लगता है, प्लस कितनी सारी शीट्स वगैरह प्रिपेयर करनी पड़ती है टीचर्स को, फिर उनको स्टडी करके उनका एनालिसिस बनाना होता है। एंड जस्ट हम आपको कोई रैंडम डेटा भी नहीं दे सकते कि मैंने आपको रैंडमली बोल दिया कि इसके लिए 62 है एंड वो 62 पे है ही नहीं, बच्चा 62 स्कोर करके चल रहा है, तो ये हम लोगों के ऊपर भी आ जाता है, बिकॉज बच्चे हम पर डिपेंड है, हम वहाँ पे कोई रैंडम या फेक डेटा नहीं दे सकते। बट इस चैनल पे अगर आपको कोई भी कट ऑफ मिल रहा है, कोई भी डेटा मिल रहा है, वो 100% आपको वेल प्रूफ मिलेगा। हर डेटा आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से उठा के मैं डेटा डालती हूँ, जब तक कोई भी चीज ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आती है, जब तक आपको मैं कोई डेटा प्रोवाइड नहीं कराती हूँ। तो इस चैनल पे ऑन द बेसिस ऑफ काउंसलिंग, ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ, आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। या तो मैं वीडियो बनाऊंगी ही नहीं, और अगर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ तो 100% वेल प्रूफ वीडियो आपके लिए होगी। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। प्लस एक और चीज, जो मैंने आप लोगों के लिए 30 डेज चैलेंज स्टार्ट किया है बायो में स्पेशली, तो बच्चा उसको प्लीज थोड़ा सा सीरियसली, बिकॉज आप लोगों की ही डिमांड पे मैंने वो चीज स्टार्ट किया है। एंड आई कैन सी कि आप लोग इतना ज्यादा उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे हो। अगर आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगा तो अनफॉर्चुनेटली मुझे वो बंद करना पड़ेगा। आई वेट इस वीक में और आप लोगों के रिस्पॉन्सेज देखूंगी, अगर आप लोगों के रिस्पॉन्सेज अच्छे आएंगे तो मैं उस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगी। बट मेक श्योर बच्चा, ये 30 डेज का जो चैलेंज है बहुत बेनिफिशियल आप लोगों के लिए होने वाला है। इसके अंदर मैं सारे हाई वेटेड चैप्टर्स आप लोगों को कराऊंगी, कुछ आप लोगों को प्री रिकॉर्डेड वीडियोस में प्रोवाइड कराऊंगी, एंड उन प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का ही प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस मैं आप लोगों को लाइव यूट्यूब पे कराऊंगी। तो ये मत सोच के चलना कि शिवानी मैम लाइव नहीं है, मैम ने प्रीमियम चलाया हुआ है, उसको ना देखे, उसको भी देखो, रिकॉर्डेड अच्छे से देखो, पूरा चैप्टर फिनिश करो। एंड उसका डीपीपी भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे देना शुरू कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक मेरे को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डे 2 डे 3 पे क्या क्या हम लोग करने वाले हैं, कौन सा चैप्टर रहेगा, उसकी सारी अपडेट आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम में डेली अपडेट स्टोरीज में अपडेट हो जाएगी। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड चैनल तो आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। बाय एवरीवन।